निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
बड़ी विचित्र बात है। किसी यजमान के यहाँ कथा बाँचने घर से निकला ही हूँ कि भूख के मारे पैर ठिठकने लगे, आंखें ऐसे डोलने लगी जैसे थाली का बैगन। भूख ना लगा करे तो कितना अच्छा, किसी यजमान के यहाँ जाकर कथा बाँचने की आवश्यकता ही ना पड़े। मगर ये तो कपूर कल्पना है, यथार्थ में तो भूख ही भूख है। अब तो क्या करूं, आप बताइए। अरे आप बताइए, क्या कहा आपने? घर को हो लूं और क्या यजमान कथा स्वयं बाँच लेगा? अरे न ब्राह्मण के कथा बाँचने से किसी को स्वर्ग मिला जा रहा, न ही स्वयं बाँच लेने से नरक। तो ये रहा मेरा घर और मैं चला घर के भीतर। अरे ये क्या? यहाँ तो बर्तनों को रगड़ रगड़ कर मांजने से पृथ्वी काली पड़ी हुई है। घी की छौंक की सुगंध ने पूजा की चंदन की सुगंध को विलीन कर दिया है। वाह लक्ष्मी वाह, मेरे घर से चले जाने से तुम इतनी प्रसन्न हो गई कि भंडारे का आयोजन कर दिया। सेवकगण भी बड़े प्रसन्न भाव से इधर उधर आ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कपोल कल्पना हो, भूख के मारे मति भ्रष्ट हो जाने से सारा जगत भोजन में दिखाई दे रहा हो। अच्छा, श्रीमती को बुलाकर वास्तविकता का पता लगाता हूँ। मैंने कहा आ रही है, क्या हमारे घर में कुछ कलेवा की सामग्री मिल जाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मैं धन्य हो गया कि मेरे घर में कुछ खाने की वस्तु है। हाँ हाँ, घी है, गुड़ है, दही है और चावल भी है। ये सब हमारे घर में है? नहीं नहीं, हाट में है। नहीं, ये तुमने क्या किया? झंझावत में उड़ी जन मुर्गी की तरह मुझे पर्वत पर चढ़ा कर नीचे गिरा दिया। अरे धैर्य धरिए, ये सामग्री तो आ चुकी है। अब तो आप मेरे उपवास में सहायक बन गई। उपवास? अरे कैसा उपवास? मैंने योग्य पति के लिए उपवास रखा है, इसीलिए तो इस भोजन का आयोजन किया है। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे मैं इतना अयोग्य हो गया कि मेरे घर पे जाते ही तुमने योग्य पति के लिए उपवास रख लिया। ये उपवास मैंने अगले जन्म में योग्य पति के लिए रखा है। मैं धन्य हो गया, अगले जन्म में इसका पति नहीं बनना पड़ेगा। क्या कहा? ये कहना था, ये इतने मंगलकारी उपवास का उपदेश किसने दिया आपको? आपके सेवक चूड़गोश थे। वाह, बहुत अच्छा चूड़गोश, बहुत अच्छा। अरे तू नहीं जानता तूने मेरे लिए कितना उपकार का काम किया है। अरे मेरी आपसे विनती है कि आप शीघ्र किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित दें। और मैं सिर के बल जाऊंगा, उसी कलेवा मिलेगी, अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी। जी क्या कहा? मैं ये कहना था, ये कि आप भीतर जाइए, मैं बाहर जाता हूँ। जाइए 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 जाइए, शीघ्र जाइए। आप भी तो जाइए। कहाँ मिलेगा देख ब्राह्मण, कहाँ मिलेगा? वो रहा, आर्य चारुदत्त का मित्र मैत्री इधर ही आ रहा है। आर्य, देता हूँ आपको भोजन का नेह निमंत्रण। ठुकराइए नहीं से, मुझे कमर मूढ़ान मिलेगा खाने को घी, गुड़, दही, चावल और दक्षिणा में धान। किसी और को खोजिए, मैं भूखा दरिद्र नहीं हूँ। परंतु योग्य तो है। अरे आप ही चले, बड़ा स्वादिष्ट और मधुर भोजन मिलेगा।
आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, आइए आइए आइए। किसी और को नियंत्रित करे। मैं दरिद्र नहीं हूँ, मैं सर्व संपन्न हूँ। क्या कभी सर्व संपन्न रहा हूँ? क्या कहा? स्वादिष्ट मधुर भोजन मिलेगा। मैं सब जानता हूँ। मैं आर्य चारुदत्त के यहाँ कभी परम ऐश्वर्यवान राजाओं के जैसा भोजन करता रहा। उसके सामने तो तुम्हारे भोजन पशुओं के चारे जैसा होगा। मीठे आम ना मिले तो संपन्न लोग उठलियां थोड़े ही खा लेंगे। आहा, वो भी क्या दिन थी जब मैं आर्य चारुदत्त के घर पड़ा रहता था दिन भर। वहाँ हर समय घी मेवा से युक्त मधुर पकवान बनता रहता था। मैं चर्बी चुस्ती चाटती निगल लिए चारों प्रकार के भोजन करता था। चित्रकार रंग की प्यालियों से घिरा रहता है जैसे, वैसे में नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से घिरा रहता था। संकेत मात्र से ही सब प्रस्तुत कर देते थे सेवक मेरे सामने। मैं पानी पी पी कर गले तक पेट भर खाता रहता था। चौराहे पर बैठे निर्दंध सांड की तरह जुगाली करते पेट पर हाथ फेरते फेरते पूरा दिन बिता देता था। लेकिन अब चारुदत्त के निर्धन हो जाने से मैं कबूतर की तरह जी रहा हूँ। दिन भर इधर उधर भटकता हूँ, सायंकाल उसी के घर चला जाता हूँ। लेकिन ये बड़े सुखद आश्चर्य की बात है, इस दुर्भाग्य में भी मेरा पेट बड़ा ही साथ दे रहा है। थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। मिल जाए तो ठूसने से चूकता नहीं, ना मिले तो मांगता नहीं। इसलिए तो पेट से मेरी पटरी खा रही है। इसलिए तो निर्धन हो जाने पर भी चारुदत्त से मेरी मित्रता चली आ रही है। इसलिए तो ऐसे सज्जन पुरुष के लिए मैंने पुष्प और वस्त्र लिए। अरे मित्र चारुदत्त तो गृह देवताओं का पूजन संपन्न कर घर ही आ रहा। हाय मेरा मित्र, भोर की चंद्रमा की तरह दयनीय लग रहा। तो मनस्वी पुरुष के लिए मरण समान। पहले मेरी देहली पर पूजा के फूलों को हंस और सारस पकेते, अब उन पर जौ के अंकुर उगाए हैं। पूजा के अन्न को कीड़े खाते रहते। मित्र, चिंता क्यों करते हो? पुरुष के यौवन की भांति ही घरों का यौवन भी बदलता है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा धन समाप्त हो गया, लेकिन मेरे जैसे रसज्ञ पुरुष पर विपत्ति आई, ये बड़े दुख की बात है। दुख के बाद सुख का मिलना तो अच्छा लगता है, लेकिन सुख के बाद दुख का होना तो मरण समान है, वो भी मेरे जैसे रसज्ञ पुरुष के। अच्छा मित्र, ये तो बताओ, समुद्री व्यापार में एकत्र किया हुआ वो धन का विशाल भंडार कहाँ लुप्त हो गया? मित्रता में चला गया। मित्रों की तो बात छोड़ो, मैं अपरिचित लोगों का भी देवतुल्य सत्कार करता हूँ। बस यही संतोष है कि मेरा सत्व बचा हुआ। तब चिंता क्यों करते हैं? मुझे इस बात की चिंता खाई जा रही है कि निर्धन होने के कारण मेरे मित्र मुझसे विमुख हुए जा रहे हैं। अरे दरिद्र व्यक्ति का मान तो उसके परिजन भी नहीं करते, उसका अपमान होता है, कष्ट बढ़ते जाते हैं और दूसरों के पापों का बोझ भी उसी को ढोना पड़ता है। मित्र, जितनी चिंता करोगे उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए इस तरह उदास रहना मूर्खता। अरे सचिव, ना तो मैं उदास हूँ और ना ही मैं दरिद्र, क्योंकि ऐसी दरिद्रता में मेरी पत्नी उतनी ही शीलवती है जितनी वो मेरी संपन्नता में। तुम्हारे जैसा मित्र है और निर्धनों को दुर्लभ नैतिकता मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे पास है। आओ आओ रजनीका।
मट्टी में पड़ा हुआ चमड़े का टुकड़ा। वसंत सेना, ऐसी क्या बात है कि डर के मारे तेरे कोमलता जाती रही? नित्य की अभ्यासी चरणों को तीव्र गति से आगे डालती तू ऐसी भाग रही है जैसे बाघ के भय से भाग रही हिरनी। अरे मित्र, वसंत सेना तो ये जा रही है और हम इसके पीछे ऐसे लगे हैं जैसे ईगली के पीछे दो कुत्ते दौड़ रहे हो। और इसकी मेखला की झटकार और नुपुर की झुंड रूपी चादर में मेरे हृदय रूपी कद्दू को लपेटे भागे जा रही है। वसंत सेना, तू एक पग उठाती और 100 डालती, गरुड़ से डरी नागिन से भागती, पर मैं भी पवन वेग से दौड़ता रहूंगा। पर क्या कभी तुझको पकड़ भी सकूंगा? पल्लवन! अरे ओ पल्लवन! अरे ओ परभटिके! ओ चारिका! अरे ओ मधुकर! ये मेरे सारे चाकर कहाँ पर गए? अब स्वयं ही करनी होगी अपनी रक्षा। चिल्ला, जब तक आनंद मिले तब तक चिल्ला। तू पेड़ को बुला या झाड़ी को, तू कोयल को बुला या कठफोड़वे को, या फिर पूरी बसंत ऋतु को लगा पुकार। कोई नहीं आएगा तेरी रक्षा को। विष्णु हो, अर्जुन हो, शंकर हो या फिर हो जन्मेजय के भाईजान, मैं तेरे बाल पकड़ के ऐसे घसीट ले जाऊंगा, सीता को घसीट ले गया कभी कुछ शासन जैसे। वसंत सेना, भय कैसा होता है ये मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरे लपटाए ने उल्लू की तरह रात का कोना कोना छाना है। सुरंगों जैसी अंधेरी गलियों को न जाने मैंने कितनी बार पार किया है। मैंने रात में हाट के रखवाले को मौत के घाट उतारा है। मेरे स्फुटसाट की कथा सुनकर महिलाएं डर के मारे मूर्छित हो जाती है। अब मेरा बचना संभव नहीं। ये अधम जैसी दुष्टता का बखान कर रहे हैं कि वैसा कार्य कर भी डालेंगे। अरे श्रीमती, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। देखो, विनती न सुनी जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। हम तो क्रोध आ जाए तो प्रलय भी कर जाती है। देवक खड़े लेकर बलवान बना, मेरा हाथ तुमसे भी नम्र निवेदन कर रहा है। अरे युक्ति पद जैसे घिनौनी काम से मेरी तलवार को अपनी शरीर को बचा ले। इनका तो विनम्र निवेदन भी कितना भयानक है। अरे, डर के कारण और सुंदर हुई बसंत सेना। अरे बसंत सेना, इनका मीठे वचनों का आदर कर। अरे तू सौभाग्यशाली है जो इतना बलवान पुरुष तलवार उठाए तुझसे नम्र निवेदन कर रहा है। हमें क्रोध दिलाएगी तो मर जाएगी, और मर जाएगी तो जीवित नहीं रह पाएगी। अरे मैं तो कुलीन लोगों के शरीर को सुख पहुंचाकर आजीविका कमाने वाली गणिका हूँ। इसीलिए तो हम नम्र निवेदन कर रहे हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं, शरीर या आभूषण? हम कुलीन हैं। हम तुम्हारे शरीर रूपी बेल से आभूषण रूपी फूल कैसे नोच पाएंगे? हमें तो बेल चाहिए। मैं इस समय स्वयं को कष्ट नहीं दे पाऊंगी। अरे बसंत सेना, अरे मुझे देख, मैं हूँ राजा का श्याला, मैं हूँ राजा का श्याला, मैं हूँ राजा का श्याला। कन्या से पाने के लिए लाहित रहती है। किंतु आप तो थके हुए और तेजहीन हैं। मित्र, सुना तुमने? दौड़ने के कारण मुझे थका हुआ समझ रही है। बसंत सेना, बसंत सेना, बसंत सेना, बसंत सेना। ये मूर्ख तेजहीन और थका हुआ का भावार्थ नहीं समझ पाया। यह उजड़ असभ्य वाणी के साथ साथ पूरे शरीर से बोलता है। इसकी चाल ढाल भी अटपटी और वाणी भी अटपटी। लगता है पुरुष वेश में कोई नई प्रजाति का पशु धरती पे आ गया। पशु! वसंत सेना! तूने कैसे उल्टी बातें कह दी? पशुओं की बातें और व्यवहार तो हमारे जैसे युवक के लिए आनंददायक होनी चाहिए। तुम तो मार्ग में लगी लाता जैसी गणिका हो। तुम्हारा शरीर तो धन का दास है। सुंदरी, तुम्हें तो प्रिय अप्रिय सभी की सेवा करनी चाहिए। मित्र, यहाँ पर तो अंधेरी छाई है और इस समय छेड़छाड़ करना उचित नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो छेड़छाड़ कर को काम दोष लग जाएगा। और वैसे भी कामदेव महोत्सव के बाद से बहुत सुंदर किंतु दरिद्र बड़े पुत्र चारुदत्त से प्रेम करने लगी है और उसी के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। और देखो, ये
उसी का घर तो है। हाँ, हाँ, अरे ये तो हमारे चारुदत्त का ही घर है। ये तो अच्छा हुआ कि इन पापियों से पीड़ित मैं अपने प्रिय के पास आ गई। अब जल्द ही इनकी कुदृष्टि से ओझल हो जाती हूँ। मित्र, ये तो अंधेरे में काली बिल्ली के समान छिप गई। अरे बिल्ली तो आंखें चमकने के कारण दिखाई पड़ जाएगी। पर ये तो दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, अरे मित्र, हाँ। हम ठगे गए। परंतु संसेने, तू जाएगी कहाँ? हमसे बच नहीं पाएगी। तू क्या सोचती है? काले बादलों में छिपी बिजली की तरह तू दिखाई नहीं पड़ेगी। हम तो बिना देखे भी तुझे पा जाएंगे। आहा, हवा में उड़कर आई तेरी पुष्पमाला की मादक सुगंध और आभूषणों की झनकार बनी। तुझे हमारे पास ले आएगी, जैसे कदमे पर घंटी बजाती बिल्ली चूहे के पास चली जाती है। अंधेरा इतना घना हो गया है जैसे शरीर पर ही लिपा जा रहा है। आकाश मानो काजल बरसा रहा है। दृष्टि भगेड़ी प्रीत व्यक्ति की तरह बेकार हो गई है। लेकिन अंधकार दोनों की रक्षा करता है, डरने वाले की भी और डराने वाले के भी। दीवार अब समाप्त हो गई, अब द्वार होना चाहिए। यही चिपका दी। तुम चौराहे पर जाकर ये देवी के लिए बलि चढ़ाओ। इसमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा क्यों नहीं? मेरी बुद्धि तो दर्पण पर पड़े प्रतिबिंब की भांति बाई पर दाई और दाई पर बाई हो रही। मूर्ख अपनी आर्थिक दशा के अनुसार पूजा करनी ही चाहिए। देवता प्रसन्न होते हैं। मैं अकेले कैसे जाऊंगा? अच्छा रजनिका, तुम इसके साथ चली जाओ। जैसे स्वामी की आज्ञा। ये क्या? क्या हुआ मित्र? द्वार खुलने से बड़ी तीव्र हवा आई और दीपक बुझा गई। तू तो मूर्ख ही रहा। इसमें हवा का अपराध अधिक है। रजनिका, तू चल चौराहे पर, मेरी प्रतीक्षा करना। मैं भीतर से दीपक जला ले आता हूँ। भाग्य से भीतर जाने का द्वार खुल गया। अब शील पर कोई संकट नहीं, भीतर चलती हूँ। कोई नारी घर से निकल कर आ रही है। इस बुद्धू को झांसा दो। आहा, सूर्य का स्नान और चंदन की भी सुगंध आ रही है। मित्र, कानों से तो मैं भी सुन पा रहा हूँ, पर नाक में अंधेरा भरा हुआ है, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं देता। अरे ठहर! 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 अरे ठहर! तो कब तक बच पाएगी? मित्र, इसे पकड़ ही लेना। ये अपने यौवन के घमंड में कुलीन कामी युवकों का तिरस्कार करती है। इसलिए कि केशव को फूलों से सजाना चाहिए। इन्हें पकड़कर घसीटा जाएगा। मित्र, क्या इसे पकड़ लिया? धन के सहारे पकड़ लिया। पहले मैं इसका सिर काटूंगा, फिर मैं इसे मारूंगा। मित्र, लो इसे पकड़ लो। इस शोले बरस वाली के केशव को पकड़ लिया। अब ये महेश्वर को बुलाए या शिव शंकर को। अरे आप लोग चाहते क्या है? मित्र, इसकी स्वाद तो मसान सेना जैसी नहीं है। छोड़ना नहीं। रंगमंच पर अनेक प्रकार के पात्र निभाने से इस वसंत सेना को स्वर बदलने का अभ्यास हो गया है। वक्त निकलने के लिए ही बदले बदले स्वर में बोल रही है। छोड़ना मत, एकदम पकड़ के रखा है। सड़क की ठंडी वायु से दीपक के तेल में तरंगे उठने लगी। बड़ी कठिनाई को लौ को बचाता हुआ यहाँ तक लाया हूँ।
रजनीका, ये मुझ पर कैसा अत्याचार हो रहा है? नहीं नहीं, ओहो, ये तो आर्य चारुदत्त का सखा मैत्रेय है, इसलिए ये भी वसंत सेना नहीं। हे ब्राह्मण देवता, हमने दूसरी का शंका में ही ऐसा किया है, उदंडता में नहीं। हम तो एक शरीरवर्ती करने वाली गणिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ के लिए जा रहे थे, वो तो खिसक गई पर इसे ये हाथ लग गई। अच्छा, तो ये उस दरिद्र चारुदत्त की दासी रतनिका है, वसंत सेना नहीं है। वसंत सेने, तूने अंधेरे का लाभ उठाकर इसे ठग लिया और मुझे धोखा दिया। ये तूने अन्याय किया। हे ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मित्र, तुम उस दरिद्र चारुदत्त से डरते हो क्या? सचमुच डरता हूँ। किस कारण? उसके महान गुणों के कारण। वो मेरे जैसों पर स्नेह लुटाकर ही दरिद्र बना है। ऐसा कोई नहीं जिसे धन का लाभ न मिला हो। वो तो ऐसा निर्मल जल वाला तालाब है जो सबकी प्यास बुझाने के कारण गर्मियों में सूख जाता है। हे ब्राह्मण देवता, तुम ये बात उसे मत सुना देना। ए ब्राह्मण, उस दरिद्र चारुदत्त से मेरा संदेश देना कि मैं राजा का शाला, नहीं, राजा का महान शाला संस्थानक सर पर पगड़ी बांधे नमस्कार करते हुए कहता हूँ कि मैं और मेरा मित्र सुबह उस सुंदर गणिका वसंत सेना को लिए जा रहे थे, नहीं, बारात लिए जा रहे थे। तभी अंधेरे का लाभ उठाकर वो तुम्हारे घर में चली गई कि कल उसे अवश्य लौटा दे, नहीं तो ऐसा 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 कर दूंगा, कबूतर के गले में फंसे मूंगफली की भांति मसल दूंगा, पैरों के नीचे आई चींटी की भांति चूर 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 कर दूंगा और दूध में गिरी मक्की की भांति कर दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। मित्र, मित्र, मेरा मित्र कहाँ गया? वो चला गया, वो चला ही गया। मित्र, रजनीका, चलो आर्य चारुदत्त को सूचित करें। हमने वेद पूजा कर ली। रजनीका, हृदय से क्रोध और क्लेश निकाल दो और आर्य चारुदत्त को इस अप्रिय घटना के बारे में कदापि मत बता। आर्य, मेरा नाम रत्निका है। आओ। पूजा हो गई। अंधेरे में ठीक प्रकार से दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद ये इसीलिए मुझे अपना परिजन समझ रही है। आज प्रदोष बेला में वायु अधिक चल रही है, इसलिए ये वस्त्र लेकर शीत से अपनी रक्षा करो। इसके वस्त्र की सुगंध बता रही है, इसका यौवन अभी भी तेजवान है। रजनीका, घर के भीतर जाओ। घर के भीतर जाने का सौभाग्य मेरा था। घर के भीतर क्यों नहीं जाती? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? रजनीका, देर क्यों कर रही हो? स्वामी, मैं आ गई। रजनीका, रजनीका तुम? तो फिर ये कौन है? मैंने तो अनजाने में इसे अपना वस्त्र देकर इसका अपमान कर दिया। अब प्रकाश में इसका रूप दिखाई पड़ गया, इसी के लिए तो मेरे शरीर में प्राण बचे हैं। राजा के साले संस्थानक ने आपको प्रणाम पूर्वक समाचार भेजा है कि वो गणिका वसंत सेना को बलपूर्वक ले जा रहे थे। वो बहुत सारे स्वर्णाभूषणों के साथ आपके घर में चली गई। कल उसे लौटा देना। प्रकट होने का अवसर आ गया। आले, प्रणाम, मैं आपकी शरण हूँ। डरो नहीं, डरो नहीं।
क्या यही वसंत सेना है? अरे वसंत सेना, हामिद, ये वसंत सेना ही है जिसे आपने कामदेव महोत्सव में देखकर हृदय में बसा लिया। मित्र निर्धन हो जाने के कारण इसके प्रति मेरी समस्त कामनाएं व्यर्थ हो गई। जैसे तुच्छ व्यक्ति का क्रोध उसके अपने शरीर में खो जाता है। बिना आज्ञा घर आने का अपराध क्षमा करें। मैंने भी तो आपके साथ दासी सा व्यवहार किया, मुझे भी क्षमा करें। बिगड़े हुए बैल आपस में गाड़ी खींचते हैं तो एक दूसरे को ही कष्ट देते हैं। अब मैं किससे क्षमा मांगू? अच्छा रजनीका, तू मुझे क्षमा कर दे। देवी, मैं तो प्रेम के अधीन। आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। कामना तो बड़ी मधुर है, मगर दूसरे ही मिलन पर घर आकर रह जाना चतुराई की बात नहीं। आर्य, यदि आपका मुझ पर इतना स्नेह है तो मैं अपने ये आभूषण आपके यहाँ रखना चाहती हूँ। इसी के लिए तो वो दुष्ट मेरा पीछा कर रहे थे और मैं आपकी रक्षा में घर जाना चाहती हूँ। ठीक कहती हैं। बैतरे, इन्हें रख लो। इसमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं। रख लो मूर्ख। लाइए देवी। रजनीका, इसे तू रख ले। षष्ठी और सप्तमी को तू रखना, अष्टमी को छुट्टी के दिन मुझे दे देना। ये तो कार्य के दिन को भी अवकाश का दिन बना देता है। ला दो। कोई दीपिका लेकर आओ। दीपिका तो गणिका की भांति स्नेह विहीन हो गई। हाँ 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 हाँ, अब दीपिका की आवश्यकता नहीं रही। समस्त संसार के दीपक भगवान निशाकर उदित हो गए, जो मार्ग के प्रकाश और सुंदर युवतियों के सहायक। श्रीमती, मार्ग पर बढ़ चल। मित्र, तुम इनके साथ हो। जैसी आज्ञा। आइए देवी।
तूने ये सब कुछ कैसे जान लिया? स्वामिनी, क्या वो कोई सुंदर गुणी राजकुमार है? धत, राजकुमारों की तो सेवा करनी पड़ेगी और मैं तो प्रेम सुख लेना चाहती हूँ। तो क्या वह कोई परम ज्ञानी ब्राह्मण कुमार है? फिर तो वो प्रेम की अपेक्षा पूजा के योग्य होगा। तब तो है कोई विदेशी धनाढ्य व्यवसाय पुत्र होगा। अरे मूर्खे, विदेशी से प्रीत लगाकर वियोग की अग्नि में कौन जलना चाहेगा? तो बताइए ना स्वामिनी, कौन होंगे हमारे प्रिय जीवन में जो आपके साथ सदा प्रेम के सागर में तैरते रहेंगे? भाई, तेरी नटखट नैना बातों का रस ले रही है। क्या तू काम महोत्सव में नहीं आई थी? आई तो थी, तो फिर ऐसे अनजान क्यों बनती है? आप बताइए ना स्वामिनी। अच्छा तो फिर सुन, चारुदत्त नाम का एक सुदर्शन युवक बड़ी पुत्र है। अच्छा वो आप अनजाने में किसकी शरण में चली गई थी और उन्होंने आपकी रक्षा की थी? हाँ, वही। परंतु वे तो दरिद्र हैं, इसीलिए तो उनसे प्रेम है। धन तो मेरे पास है ही। धनवान गणिका निर्धन से प्रेम करे तो उसकी निंदा नहीं होती। स्वामिनी, भारे उसी आम की सेवा करते हैं जिस पर बल लदे हो। हाँ, वो तो सेवा करते हैं और लोग उन्हें मधुकल्लू भी कहते हैं। स्वामिनी, यदि निर्धन चारुदत्त आप जैसी वैभवशाली गणिका से प्रेम करने में संकोच करे और इस वैशाल्य में न आए तो मैं तो उनसे प्रेम करती हूँ। यदि इतना प्रेम है तो वहीं जाकर अभिसार क्यों नहीं करती? मैं करना तो चाहती हूँ, मगर डरती हूँ। डर कैसा? अचानक ही मेरा अथाह प्रेम पाकर वो बदले में मुझे उपकार देना चाहेगा, मगर दे नहीं पाएगा और इसीलिए मुझसे दूर हो जाएगा। तू जानती है, इसीलिए मैं उससे मिलने का एक उचित अवसर खोज रही हूँ। क्या इसीलिए आपने अपने आभूषण वहाँ छोड़े हैं? हाँ, ऐसा ही है। आर्या, भय के कारण मैं शिष्टाचार भूल गया। आप मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं। आप तो जानते ही होंगे कि दबाव में, विपत्ति में या फिर उदासीन चरित्र के कारण लोग अपराध कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। मैं तो एक गणिका हूँ। आप तो केवल फूल से गणिका हैं, फूलों से नहीं। अरे, आपको किससे भय है? एक धनी से भय। अच्छा, आप आसन ले लें। सत्कार से लगता है कार्य होगा। इस प्रकार ऐसा ही होगा स्वामिनी। अरे, स्वामिनी चाहती है कि आप मार्ग पर निडर होकर चल सके। बताइए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? आर्या सुने, पाटलिपुत्र मेरी जन्मभूमि है। जन्म से वैश्य हूँ। भाग्य पलटने पर तेल मर्दन कर आजीविका चलाता हूँ। अरे, ये तो आपने बड़ी कोमल कला सीखी है। सीखा तो इसे कला समझ के ही था, किंतु अब केवल पेट पालने का एक साधन। ओह, आपको तो बहुत कष्ट है। आगे बताइए। आर्या, बाहर के लोगों से मैंने सुना कि उज्जैनी नगर में तेल मर्दन कराने वाले धनी लोग बहुत हैं। अधिक धन पाने की आशा में मैं यहाँ चला आया। यहाँ आते ही एक व्यापारी के बेटे से मेरी भेंट हुई। व्यापारी का बेटा? उसका परिचय तो देना। आर्या, वो गुणों से बहुत ही सुंदर, चतुर, मधुर, उदार, प्रिय और कुशल व्यवहार है। कभी असंतुष्ट होता नहीं, देकर कहता नहीं, उपकार थोड़ा भी भूलता नहीं, अपकार याद रखता नहीं। आर्या, कहाँ तक बखान करूं? ग्रीष्म ऋतु के लंबे दिनों में भी उसके गुणों का चौथा भाग नहीं कहा जा सकता। अरे, ये कौन है जो आर्य चारुदत्त जैसा गुणवान प्रतीत होता है? मैं भी जानने को उत्सुक हूँ स्वामिनी। कौन है जो हमारे उज्जैनी नगर को महिमा मंडित कर रहा है? आर्य, आप आगे की बात शीघ्रता पूर्वक बताइए। मैं तो उसके गुणों का दास होकर अपने परिवार तक को भूल गया और उसी की सेवा में लग गया। अब वो निर्धन है ना? हाँ हाँ। उसका नाम चारुदत्त है? आश्चर्य, आपने कैसे जाना? इतना गुणवान कोई और हो ही नहीं सकता। आप आगे की बात शीघ्रता पूर्वक बताइए। निर्धन हो जाने के बाद उसने अपने सभी सेवकों को मुक्त कर दिया।
और कुटुंबी जनों का भरण पोषण भी छोड़ दिया। मुझे भी किसी और की सेवा करने की आज्ञा दे दी। मैंने सोचा ऐसा नर रत्न कौन होगा जिसके कोमल शरीर पर तेल मर्दन कर मैंने अपने हाथों को धन्य बनाया। अब किसी साधारण शरीर पर तेल मर्दन कर इनकी महिमा क्यों बिगाड़ूं? इसलिए मैंने तेल मर्दन का व्यवसाय छोड़ दिया। परंतु पेट को तो भोजन चाहिए, इसलिए बड़ी ग्लानि सहते हुए मैंने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बहुत दिनों तक मैं एक व्यक्ति को जुए में हराता रहा। एक दिन वो मुझसे 10 स्वर्ण मुद्राएं जीत गया। उसके बाद आज ही मैं वैश्याओं के मोहल्ले से निकल रहा था कि उसने मुझे पकड़ लिया। उसी के भय से दौड़ता हुआ मैं यहाँ चला आया। ये तो बहुत दुखद हुआ। महावृक्ष के जर्जर हो जाने से पक्षी इधर उधर भटक रहे हैं। आर्या, आर्या। आली, जाओ, द्वार पर कोई याचक है, उसे विदा करो। जी स्वामिनी। आप ये धन ले जाएं और संकट से मुक्त हो जाएं। संकोच ना करें। समझ में नहीं आ रहे चारुदत्त ही ले रहे हैं। स्वामिनी, मैंने उसे विदा कर दिया और वो संतुष्ट होकर गया है। संतुष्ट होकर गया है, बहुत अच्छा किया। आर्या, मैं अनुग्रहित हूँ। अब आप जाएं और अपने मित्रों को प्रसन्न करें। मैं तो जीवन के प्रति उदासीन हो चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि आज ही संन्यास ले लूं। यदि आपके सेवकों में कोई इस कला को सीखना चाहे तो मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा। आर्य, आपने जिसके लिए इस कला को सीखा है, आप उसी की सेवा कर रहा। आहा, कितनी चतुराई से मना कर दिया। उपकार करके पुनः उपकार देने वाले कहाँ होते हैं? अच्छा अरे, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। विचित्र के ये स्वर कैसा सुनाई दे रहा है? विचित्र के आर्य, आर्य कहाँ है आप? क्या हुआ? आर्य, मैं तो आपकी प्रशंसा पाने से वंचित रह गया क्योंकि आपने इस वातायन से बाहर जाकर इस कर्ण पूरक का पराक्रम ही नहीं देखा। ये छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बातों में ही गदगद हो जाते हैं। बताओ, क्यों स्वयं को गौरवशाली समझ रहे हो? आर्य सुनील, भद्र पोतक नाम का एक मंगल हाथी स्नान के बाद बड़े ही वेग के साथ भीड़ भरे मार्ग पर जा रहा था। उसके टपकते मत से पूरा मार्ग भीगता जा रहा था। तभी उसने एक चमकती रंग वाले चादर ओढ़े सन्यासी को पकड़ लिया। अरे तब क्या हुआ? सन्यासी हाथी की सूंड में जकड़ गया और दांतों के बीच आ गया। अरे लोग भय के मारे चीखने लगे, बचाओ बचाओ, सन्यासी मारा जा रहा है, अरे सन्यासी मारा जा रहा है, बचाओ। तभी मैंने अपने घूंसे से हाथी की सूंड पर एक भयंकर प्रहार किया। हाथी भयानक पीड़ा से चिंगारता हुआ सन्यासी को वहीं छोड़कर भाग गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आगे की बात बताओ। लोग मेरे पराक्रम का बखान करने लगे, कर्ण पूरक की जय हो, कर्ण पूरक की जय हो। लेकिन कोई कुछ देना नहीं चाहता था। तभी एक कुलपुत्र ने दानवीर की तरह मुझे पुरस्कार देना चाहा, लेकिन उसके पास भी कुछ था नहीं और वो अपनी निर्धनता को कोसता हुआ एक लंबी आह भरकर वहां से चला गया। कुछ ही पलों बाद उसका एक सेवक दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे ये वस्त्र देकर बोला, मेरे स्वामी के पास आपको देने के लिए इतना ही धन है। ये आर्य चारुवान जैसा गुणवान कौन हो गया? इससे पूछे तो सही। एक पुरुष के प्रति आसक्ति दूसरे पुरुषों के गुणों को छिपा देती है। भद्र जी, क्या तुम उसका नाम जानते हो? जी मैं नहीं जानता। तो फिर चलो उसे चलकर देखें। आइए, देखिए वो जा रहा है। अरे यही तो आर्य चारुदत्त। शरीर पर केवल ये तो पवित्र है क्या? चलो चलकर देखें कहीं दूर ना निकल जाए। आइए,
कितना मीठा स्वर था उसका, क्या रस था, क्या भाव था, क्या कोमलता थी। मित्र, बीच में दीवार होती तो मैं उस गायक को युवती समझ लेता। मैं तो युवक हो या युवती, गाने वाले को गर्दभ ही समझता। बैल बुद्धि वाले लोगों के कारण ही कला और कलाकारों का तिरस्कार होता है। अरे गाने का भी कोई समय होता है। पूरा मार्ग सो गया, मार्ग पर पहरेदारों की घोषणाओं के बीच कुत्तों सा स्वर होने लगा, और वो वीणा की झंकार और मधुर गायन। विरहिणी स्त्रियों के भीतर काम ज्योति जगा देने वाला वो गायक, प्रेमाकुल पुरुषों के कानों में अमृत घोल देने वाली वो वीणा की झंकार, और कुत्तों का तार सप्तक में रुदन। तुम जैसे अनारियों के लिए तो फूलों का गुच्छा भी झाड़ू के समान। फूलों का गुच्छा तो स्वयं मुरझाकर मलिन हो जाता है, या बिछड़े हुए प्रेमी के हाथों में आता है तो प्रेमिका की स्मृति दिलाकर हृदय को और मलिन कर देता है। परंतु झाड़ू तो पूरे घर की मलिनता को बुहार कर बाहर कर देता है। मित्र, प्रेम न हो तो घर घर नहीं रह जाता, और फिर तुम्हारे झाड़ू का तो कोई प्रयोग ही नहीं रह जाता। प्रेम में पागल लोगों का भी कोई उपचार नहीं रह जाता। अच्छा, आओ चलो। आओ मित्र, लो, ये आ गया हमारा घर। वर्धमानक, ओ वर्धमानक, द्वार खोलो। स्वामी प्रणाम। प्रसन्न रहो। अरे मुझे भी तो करो प्रणाम। आनंद रहो। अरे मेरे भी तो पैर धो। रुको, दो। ये लो। इस दुष्ट ने पैर के साथ साथ मेरा मुंह भी धो दिया। अब नींद कैसे आएगी? मित्र, नींद तो कभी न दिखाई देने वाले बुढ़ापे की तरह चुपचाप आकर तुम्हारे शरीर को निढाल कर देगी, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मित्र। मित्र, तुम भी सो जा। चुप रहो। अरे उठो। नींद बुढ़ापे की तरह चुपचाप आ रही है। बोलो ना। क्या? हाँ, ये पिटारी मैं षष्ठी और सप्तमी को रखती हूँ। तुमने कहा था कि अष्टमी को तुम रखोगे। आज अष्टमी है। क्या ये वसंत सेना की दी हुई पिटारी है? जी स्वामी, कृपा कर इनसे कह दीजिए कि ये इसे रख ले। रख लो मैत्रेयी। क्या तुम इसे अष्टमी को रखेगी तो ये सोना मिट्टी हो जाएगा, या अष्टमी की रात तुम्हारे पास चोर आते हैं? मित्र, धन की रक्षा का कार्य यदि चोर को ही सौंप दिया जाए तो उसे कोई नहीं चुरा सकता। अब निश्चिंत होकर सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा देना। ठीक। तुम भी सो जाओ। कुछ नहीं, सो जाओ। सो जाओ। मित्र,
में यह शरीर बिना कष्ट के पार हो जाए। फिर धरती पर सरक कर दोनों पार्श्वों को रगड़ता हुआ इस तरह निकल जाता हूँ जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ के निकल जाता है। उपवन के द्वार के पट तोड़कर मैं यहां तो आ गया। अब चलूं हवेली के भीतर। देखूं कोई स्थान ऐसा है जो ढीला पड़ गया हो पानी से भीगकर, जिससे ध्वनि ना हो पाए तोड़े जाने पर, या मिल जाए दरार किसी द्वार पर जो लोनी लगी ईंटों से हो गई हो जर्जर। कहीं सपनों में खोई आधी जागी आधी सोई स्त्रियों की दृष्टि ना पड़ जाए, मेरी चोर कला का यह अद्भुत कार्य बिना बाधा संपन्न हो जाए। दीवार बड़ी चिकनी है, बड़े धनवान की हवेली है। हाँ, यहाँ प्रवेश का मार्ग बनाऊं। पूर्ण चंद्रिया, अर्धचंद्र, नीलमुखी या व्याघ्रमुखी, कैसा मैं मार्ग बनाऊं? अपनी चोर कला का कुछ प्रमाण तो छोड़ जाऊं। तो बनाता हूं सिंहाकांत मुख प्रवेश मार्ग का, देख कर जिसे ठिकाना न रहेगा मेरे साथियों के आश्चर्य का। मित्र, जाग रहे हो या नहीं? क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? हाँ, लगता है मैं अभी भी ऊर्जावान युवा हूँ, इसलिए बुढ़ापा रूपी नींद आ ही नहीं रही है। दासी के संकेत से बाईं आंख फड़क रही, ऐसा लग रहा कोई चोर सेंध लगा रहा है। अरे ऐसे धन से तो दरिद्र होना ही अच्छा है। मत करो प्रलाप, सोए रहो चुपचाप। खरपट को नमस्कार, रात्रि देवता को नमस्कार। कार्य पूरा हुआ, अब भीतर चलो। चल रहा है। छी, मैं सज्जनक हूँ, महान चोर कला का सम्राट, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं कूदने में बिलाव हूँ, भागने में भेड़िया, संकट में अंधकार हूँ, रात में हूँ दिया। मैं देखने में बाज हूँ, चलने में वायु समान हूँ, चपलता में चंचला या गिलहरी समान हूँ। माया समान रूप बदल लेता हूँ, भाषा ज्ञान में सरस्वती सा, जल से बल को भापने में कोई निशाचर महान हूँ। मुझे डरना नहीं चाहिए, भीतर चलना चाहिए। हाय, मेरी महान चोर कला का गुण और कौशल तो ठगे गए। इस हवेली की भारी चमक दमक देखकर प्रचुर धन की आशा में मैं भीतर तो आ गया, यहाँ तो दरिद्रता छाई हुई है।
मुझे अब चोर धर्म का पालन करना चाहिए और अपने जैसी अवस्था के किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। चलूं कहीं और अपना भाग्य देखूं। अरे ये स्वर्ण पात्र तो ले लो। क्या स्वर्ण पात्र ले जाओ कह रहा है मुझसे? यह निर्धनता के शोक में स्वप्न देख रहा है। देखूं ये तो वास्तव में सो ही रहा है। इसकी सांस भी समानांतर से चल रही है। हाथ पैर कमर सब सीधे हैं। पलके भी भली प्रकार से बंद है। यदि ये सोने का ढोंग कर रहा होता तो सामने जलते दीपक के प्रकाश को सहन न कर पाता। लेकिन पात्र कहाँ है? ये रहा, फटे वस्त्र के छोर में बंधा है। इसने अच्छे से पकड़ रखा है। यही अवसर है। अरे अवसर हो या ना हो, तुम ये पात्र ले ही लो। मैं डर में भटके हुए बनिए की भांति सो नहीं पा रहा हूँ। यदि तुमने इसे नहीं लिया तो मैं अपने ब्राह्मणत्व से तुम्हें श्राप दे दूंगा। क्षमा करो, मुझे श्राप मत दो। मैं इसे ले लेता हूँ। अब मैं घोड़े बेच चुके व्यापारी की भांति निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। मैं इस अबोध ब्राह्मण के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। दरिद्रता को धिक्कार है। उस यौवन को धिक्कार है जिसे कहीं शोक नहीं होता। हाय मेरी विवशता, जिस कर्म को धिक्कारता हूँ उसी को करता ही जाता हूँ। दिखाओ तो। देखो। आश्चर्य, दासी पुत्र कुकुर भीतर आ गया। चलो हमारी चारुदत्त को सूचित करें। हे मित्र, तुम्हें एक प्रिय प्रिय समाचार सुनाए। प्रिय समाचार? क्या बसंत सेना आ गई? पूरी सेना तो नहीं, केवल एक सैनिक आ निकाल ये क्या प्रलाप कर रहा है? स्वामी, हमारे उपवन के द्वार में सेंध लगाकर कोई चोर भीतर आ गया। चोर भीतर आ गया? जी। चलो देखो। देखो मित्र, तुम मुझे सदा मूर्ख कहते रहे, और मैंने आज कितनी बुद्धिमानी का कार्य किया। क्या चोर को पकड़ लिया? नहीं, वो स्वर्ण पात्र तुम्हें दे दिया। चोर को निराश लौटना पड़ा।
स्वर्ण पात्र मुझे कब दिया? आधी रात को दिया, जब तुम जगे थे तब। स्वर्ण पात्र चुरा लिया गया, लेकिन इस पर विश्वास कौन करेगा? निर्धन हो जाने के कारण सब मुझे ही चोट ठहराएंगे। रजनिका, ओ रजनिका, बाहर स्वामिनी आई है। कली किधर तो आ। आई स्वामिनी। हाय मैं अभागा, चोर को स्वर्ण पात्र दे बैठ। आर्य मैत्री को बुलाओ। आर्य मैत्री, स्वामिनी तुम्हें बुलाती है। आया स्वामिनी। आर्य मैत्री, मैं अष्टमी का व्रत रखती हूँ, इसलिए दान स्वरूप ये मुक्तावली रखकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कर। यह दान तो कृपा प्रतीत होती है। रजनिका, क्या करूं? देखो, आभूषण कैसे लौटाए जाएंगे, इस चिंता से स्वामी कितने दुखी हैं। स्वामी ने दान का अवसर लेकर इसे तुम्हारे हाथों में सौंपकर हीन करना चाहती है। अरे मैत्री, ये मुक्तावली जल से उत्पन्न हुई। मैं दान की शास्त्र विधि तो नहीं जानती, कृपा कर इसे ऐसे ही रख लीजिए। परंतु दान देते वक्त आपकी आंखों में आंसू क्यों? ये आंसू तो हवा में धुएं के कारण आए हैं। आपको हरि चारुदत्त की सौगंध, यदि झूठ बोलेगी। और रजनिका, तुम्हारी परम सुशीला पत्नी ने दिया। मुझे धिक्कार है, धन समाप्त होने से मैं निर्धन हो गया। अब परित्यक्ता पत्नी के उपकार से अनुग्रहित हुआ। धन के कारण पुरुष नारी बन जाता है और नारी पुरुष। हम दोनों तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इसे ले लो। इसे लेकर वसंत सेना के पास चले जाओ। मेरी कामनाओं ने अनचाहा धन प्राप्त किया है। अब स्त्रियों के धन पर अनुचित लालच हो रहा है। पुरुष जाति और दरिद्रता को धिक्कार। परंतु थोड़े से मूल्य के आभूषणों के बदले ये बहुमूल्य मुक्तावली देना कहां तक उचित है? ये वसंत सेना के उस विश्वास का मूल्य है, जिस विश्वास से उसने हमारे पास धरोहर रखी। इसे ले जाकर उनके पास चले जाओ। जैसी आज्ञा।
हाय किया क्या ये तूने विधाता, हाय किया क्या ये तूने विधाता। परोपकार के बदले अपयश आता, परोपकार के बदले अपयश आता। अपने हृदय की देविका बना अपराधी, बना अपराधी। कैसे रहेगा जीवित पवन प्रेम का नाता। मधुलिका, अरे देख तो, क्या बिल्कुल उन जैसा ही बना है। हाँ स्वामिनी, स्वामी ऐसे ही हैं। कहीं तू मेरे प्रेम का उपहास तो नहीं कर रही? चंपा के ऊपर में नीम भी तो पैदा होता है। सच कहती हूँ स्वामिनी, ये आपके ही कामदेव है। स्वामिनी का सुख वैभव बढ़ता रहे। अरे आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। स्वामिनी, माँ जी ने आज्ञा दी है कि द्वार पर कमला का रथ आकर खड़ा है। आप इन आभूषणों से शीघ्र अलंकृत होकर उस पर बैठ चले। क्या आर्य चारुदत्त ने बुलाया है? नहीं, राजा के साले संस्थानक ने आभूषण भेजे हैं। दूर हट। क्षमा करे स्वामिनी, मैं तो केवल संदेश सुना रही थी। अरे उठ। मेरा क्रोध बुरे संदेश पर था, तुझ पर नहीं। अच्छा तो माँ जी से क्या कह दूं? उनसे कहना कि जब आर्य चारुदत्त के पास जाना होगा, मैं तभी श्रृंगार करूंगी। जी अच्छा। मैंने रात में जो भी निंदनीय अपराध किया वो वसंत सेना की सेविका मदनिका को पाने के लिए किया। ये है वसंत सेना का घर। भीतर चलूं? क्या मदनिका भीतर होगी? पुकार लूं, मदनिके, मदनिके। ये तो सज्जनक का सा स्वर है।
स्वामिनी काम में लगी है, मैं इसके पास हो आऊं। मैं आ गई। तुम इतने डरे डरे क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ले, ये चित्रफलक पलंग पर। अरे, ये दुष्ट कहाँ गई? कहीं आसपास ही होगी। तनिक देखूं। अरे, ये तो यहाँ किसी पुरुष के साथ प्रेमिल वार्तालाप कर रही है। तनिक सुनूं तो? प्रिय मदनी के, एक रहस्य की बात सुन। तुम्हारे रहस्य की बात मैं क्यों सुनूं? मैं जाती हूँ। मदनी के, एक बात बता, क्या बसंत सेना, अरे, ये तो मेरे ही बारे में कुछ कह रहा है। क्या बसंत सेना को कुछ मूल्य दे दूं तो तुम मुझे सौंप देगी? मुझे देने की बात तो स्वामी ने पहले ही कह दी थी। सच? तो ये उन्हें दे दो। कहना, ये आभूषण मैंने उन्हीं के शरीर के नाप के अनुसार बनवाए हैं। देखो तो। लो। ये आभूषण तो मैंने पहले कहीं देखे हैं। अरे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे आभूषण है। ये आभूषण तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे प्रेम के कारण एक हवेली में अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया। चोरी की? ये चोरी की आभूषण है। स्वामी के आभूषण चुरा कर मुझे दे रहा है, इसलिए इनका रूप मुझे भयानक लगता है। मुझे बहुत खेद है कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाला और चरित्र को भी। पगली, अरे मुझ जैसे साहसी लोगों को ही ये धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुम बहुत भोले हो। प्रेम के लिए कौन अपने जीवन को दांव पर लगाएगा? अच्छा ये बताओ, ये विश्वासघात किसके घर किया? तनिक सुनो तो क्या कहता है। मेरा अनुमान है कि वो व्यापारी पुत्र चारुदत्त का घर था। ये इसने क्या किया? ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। अरे, विषाद से तुम्हारा शरीर जमसा गया, आंखें आश्चर्य से फट सी गई, तुम बाण सी आहत घृणी की तरह कांप रही हो। मुझे बताओ तो सही, ऐसी क्या बात हो गई? सच सच बताना, तुमने वहां किसी को शस्त्र से हताहत तो नहीं किया? सुनो क्या कहता है। क्या इतना ही कुकर्म पर्याप्त नहीं था? मैंने किसी को शस्त्र से हताहत नहीं किया। ईश्वर की कृपा है, चलो मन की दुश्चिंता मिटी। मदनी के, मैं उच्च कुल में जन्मा हूँ, ऐसा कुकर्म तो तुम्हारे प्रेम में करना पड़ रहा है। लेकिन तुम मुझे भी मित्र कहती हो और दूसरों के पास भी चली जाती हो। सज्जला की आभूषण स्वामिनी के हैं। कैसे? ये मैंने क्या किया? जिस टहनी के पत्ते तोड़ डाले, उसी की छाया में विश्राम करने आया। चलो, इसे अपने किए पर पछतावा तो हुआ। मदनी के, अब मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें वही लौटा दो, स्वामी नहीं धारण करेंगी। कहीं वो मुझे सैनिकों से पकड़वा देगा तो क्या करूंगा? नहीं, डरो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो कुलीन है, कला और गुणों के प्रशंसक हैं। तुम धन्य हो मदनिका, तुम धन्य हो। आर्य चारुदत्त की इस प्रशंसा से ही मैं अलंकृत हो गई। अब मुझे आभूषण नहीं चाहिए। मैं तो वहां ना जा सकूंगा। एक और उपाय है। क्या? क्या आर्य चारुदत्त और स्वामिनी तुम्हें पहचानते हैं? नहीं। तब तो इन आभूषणों को आर्य चारुदत्त की ओर से स्वामिनी को लौटा दो। इससे तुम, मैं और आर्य चारुदत्त तीनों ग्लानि से बच जाएंगे। हाँ, ये बड़ा ही उत्तम रहेगा। चलो भीतर चलकर बैठो। आओ सज्जला, कामायतन में प्रतीक्षा करो। मैं अवसर पाकर स्वामिनी से निवेदन करूंगी। ठीक है।
आइए भद्र, इधर चलिए। आहा, वेश्यावास की कैसी शोभा है। अनेक नगरों के विद्वान शास्त्र पढ़ रहे हैं। स्वर्णाकार आभूषणों को सुंदर रूप दे रहे हैं। आइए भद्र, स्वामी भीतर प्रतीक्षा कर रही है। आपका कल्याण हो। आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करें। आप भी आसन ग्रहण करें। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपका स्वागत है। आपने आर्य चारुदत्त के यहाँ जिन आभूषणों को रखा था, उनका मूल्य क्या था? आप उन आभूषणों का मूल्य क्यों जानना चाहते हैं? बड़े दुख की बात है, आर्य चारुदत्त उन्हें जुए में हार चुके। तो अब आप उससे क्या चाहते हैं? आप उन आभूषणों के बदले ये मुक्तावली स्वीकार करें। धिक्कार है, गणिकाओं के जीवन को धिक्कार। लोग उन्हें धन का कितना लोभी समझते। स्वीकार ना करो तब भी ये उल्टा ही अर्थ लगाएगा। लाइए, लाइए। उनसे कहिएगा कि मैंने स्वीकार कर लिया है। बड़ी विचित्र बात है, इसने तो शिष्टाचार के 2 शब्द भी ना कहे। अच्छा देवी, प्रणाम। प्रणाम। तुम धन्य हो चारुदत्त, तुम धन्य हो। इस घोर निर्धनता में भी इतना स्वाभिमान। स्वामिनी, आर्य चारुदत्त के यहाँ से एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। क्या मैंने उसे पहले कभी देखा है? जी नहीं। तो फिर उसे ले आओ। आज का दिन कितना रमणीय है। स्वामिनी, ये आ गए। आप सुखी हो। आपका स्वागत है। मदनिका, आर्य को बैठने के लिए आसन दो। क्षमा देवी, समझ लीजिए मैंने आसन ले लिया। मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। तो करो। आर्य चारुदत्त ने कहा कि जो अलंकार आपने उनके पास धरोहर रखे थे, उनकी रक्षा वहाँ कठिन हो गई है, क्योंकि घर पर कुटुंबी जन नहीं रहते। इसीलिए आप इन्हें वापस ले लीजिए। आर्य, आप इन आभूषणों को आर्य चारुदत्त को वापस लौटा दें। श्रीमती, मैं वहाँ ना जा सकूंगा। मैं जानती हूँ, इन आभूषणों को आप उनके घर से चुरा कर लाए हैं। इन आभूषणों को उन्हें वापस लौटाकर आर्य चारुदत्त के महान गुणों पर कृपा कीजिए। इसने चोरी के बारे में कैसे जान लिया? कोई है? चतुरिका, जी स्वामिनी। आर्य के लिए रथ मंगवाया जाए। जी। मदनिका, इधर आओ। स्वामिनी, ये क्या? आज से तुम आर्या बन गई हो। आर्य, इन्हें स्वीकार करो। इतने महान उपकार का प्रतिकार कब हो सकेगा? परंतु उपकार के फल की कामना करने वाले को विपत्ति ही मिलती है। सो वसंत सेना, कभी उपकार के फल की कामना ना करें और चारुदत्त के साथ सारे सुखों को प्राप्त करें। स्वामी, रथ प्रतीक्षा कर रहा। आर्य, प्रस्थान करें।
हो नव प्रतिष्ठा इस सुंदर संसार में, प्रेम की हो नव प्रतिष्ठा इस सुंदर संसार में, मानव के हर कर्म में, आचरण व्यवहार में, आचरण व्यवहार में, त्याग तप सत्य जहाँ प्रेम करता वास नहीं, प्रेम करता वास नहीं, प्रेम करता वास नहीं, परमार्थ लक्ष्य हो प्रेम का, केवल भोग विलास नहीं, केवल भोग विलास नहीं, केवल भोग विलास नहीं। प्रेम पावन हो प्रवाहित भावना के संचार में, प्रेम पावन हो प्रवाहित भावना के संचार में, मानव के हर कर्म में, मानव के हर कर्म में, आचरण व्यवहार में, आचरण व्यवहार में, सुख शांति हो आनंद हो, समृद्ध हर परिवार हो, समृद्ध हर परिवार हो, समृद्ध हर परिवार हो, दीन दुखी और दुर्बलों का कल्याण हो, उद्धार हो, कल्याण हो, उद्धार हो, कल्याण हो, उद्धार हो। प्रेम का ही अधिकार हो इस सुंदर संसार में, मानव के हर कर्म में, आचरण व्यवहार में। Director in charge, National School Drama, please come on the stage and honor our director, Bhupesh Joshi, Professor Shuri Sharma. And हमारी जो आज की विशिष्ट अतिथि हैं हिमानी शिवपुरी जी, please you also come on the stage. Bhupesh, they really deserve big applause. पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और साथ में सभी कलाकारों को ये सर्टिफिकेट्स। दिल्ली के इस नाट्य दल के कलाकारों को ये सर्टिफिकेट्स। थैंक यू प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, हिमानी जी, थैंक्स। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक भूपेश जोशी जी से गुजारिश है कि आप कलाकारों का परिचय कराएं। नट रामाशंकर यादव, व्यक्ति अमित, विट विकास यादव,
रजनिका ऋतु झा, चतुरिका पूर्णिमा, वर्धमानवर शिवम, मदनिका निकिता रावत, शर्विलक राजीव, नटी ब्राह्मणी शालू राजपूत, कर्णपूरक अंकुश वर्मा, संवाहक अश्विन सक्सेना, शकार प्रसून नारायण, मैत्रेय मुकेश झा, वसंत सेना प्रियंका शर्मा, बैक स्टेज कार्तिक, चारों दत्त की भूमिका में थे भूपेश जोशी। कार्तिकेय अरुण, बैक स्टेज, लाइट्स राहुल चौहान, म्यूजिक ऑपरेशन वकार खान, गति संचालन सहयोग भूमिकेश्वर सिंह जी, प्रोडक्शन कंट्रोलर टीसी पंत जी, दल प्रमुख अरविंद सिंह, कार्तिक अरुण, राहुल, टीसी पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जो लोग यहाँ नहीं आए हैं तो संगीत दिया है रवि शर्मा और गगन सिंह जी ने, नृत्य संरचना सत्य प्रकाश और मेकअप मुकेश झा, बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक का अनुवाद किसने किया? बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण नाम मैं भूल गया बोलना, और वो आना चाहते थे लेकिन वो व्यस्त थे। मंडी में वो अभी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं नाट्य स्कूल में, तो वो आ नहीं पाए। तो वो हैं बहुत ही वरिष्ठ नाटककार, निर्देशक, अभिनेता श्री ललित सिंह पोखरिया, और वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और मैं भी उत्तराखंड से, स्वर्ण भाई भी उत्तराखंड से। हालांकि ये हमारे इनॉग्रल ओपनिंग परफॉर्मेंस थी। कल से हमारा मीट द डायरेक्टर, एक इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटरी एक सेशन होगा आफ्टर द परफॉर्मेंस। और फिर भी क्योंकि ये सैटेलाइट है, पैरेलल में है, तो हम चाहेंगे कि कोई अगर सवाल है, ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे निर्देशक ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज पूरी टीम है। कोई सवाल नहीं? सॉरी, ओह दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मैं गीत, बहुत बड़ी टीम थी हमारी संगीत की, तो हमने फिर रिकॉर्डिंग किया म्यूजिक। नीलेश मनोहर ने गाया है और बहुत सारे कलाकार, विनय प्रसन्ना जी, ओम प्रकाश जी, रवि शर्मा जी, काफी दिल्ली के बड़े बड़े संगीत कलाकार इससे जुड़े रहे हैं और हमने इसको रिकॉर्ड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद।